यूपी सरकार 24 घंटे लाइट देने का वादा करती है, लेकिन लाइट 14 घंटे भी नहीं आ पा रही है। बहुत गर्मी है भाई, 1 मिनट भी बिना लाइट के ऑफिस में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ज़रूरी बातें थीं जो यहाँ से ही मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग कच्चे आमों का दीदार करें, मुँह में थोड़ा सा पानी टपकाएँ कच्चे आमों को देखकर। और कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, कुछ आप लोगों के सवाल थे और कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के दिमाग में बहुत दिन से चल रही हैं। बहुत सारे सवाल हर एक आम आदमी के दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों को क्लियर करूं और आपके दिमाग में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जवाब सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। बहुत सारे डर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बैठे हुए हैं, उन सारी बातों को मैं आज आपके दिलों से निकाल दूँगा। क्योंकि न्यूज़ के नाम पर आजकल लोगों को डराया ज़्यादा जा रहा है, जो सही न्यूज़ है वो नहीं पहुँचाई जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ मैं वहीं 15 जून की बात करता हूँ। मैंने आप लोगों को सुबह वीडियो में साफ-साफ उसका बता दिया था कि 15 जून से कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये सब फेक न्यूज़ है, आप लोग इस पर यकीन ना करें और बिल्कुल भी ना डरें। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि मोदी जी कभी भी आएँगे और वो ऐलान कर देंगे कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। अब शायद लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लॉकडाउन तो अभी देश में चल ही रहा है, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे देश में अभी चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जो नियम है कि अगर किसी एरिए में कोई मरीज़ निकलता है तो उस एरिए को 300 या 400 मीटर तक सील कर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर एरिया को सील कर दिया जाएगा, ना कि पूरे देश को लॉकडाउन किया जाएगा। दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, तो दिल्ली में भी साफ हो गया है कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। अगर किसी एरिया में मरीज़ निकलता है तो उस पर्टिकुलर एरिया को सील कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना की, कोई दवा तैयार नहीं हुई है, तो फिर हमारे देश के अंदर इतने जो मरीज़ निकल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये सवाल है कि आखिर इतने मरीज़ अब क्यों निकल रहे हैं, पहले इतने मरीज़ क्यों नहीं हुए। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई दवाई तैयार नहीं हुई है अभी तक कोरोना की, तो फिर ये मरीज़ ठीक कैसे हो रहे हैं। इस सवाल से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो देखिए, इस वक्त जो मरीज़ ज़्यादा निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं कि पहले जो था हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो रही थी और अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो है हमारे देश में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा लग रहा है। यानी कि पहले अगर 100 लोगों का टेस्ट होता था तो आज 500 लोगों का टेस्ट हो रहा है। एक आंकड़ा बता रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा का हो रहा है। तो इसी हिसाब से देखिए, अगर 100 लोगों में 10 लोग निकल रहे थे तो आज 500 लोगों में 50 लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। अब आपको बताऊँ ये कोरोना वाले ठीक कैसे हो रहे हैं। असल में ये कोई पूरी तरीके से कोरोना के चपेट में नहीं आए हैं। जो ओरिजिनल कोरोना है, जो जिस तरीके से वो अटैक करता है उसकी अटैक में नहीं आए हैं, बल्कि एक ऐसे समझिए कि जैसे कि डेंगू की कोई दवा तैयार नहीं हुई अभी तक। लेकिन डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि उसमें प्लेटें कम हो जाती हैं। जब आप चेक कराने जाते हैं तो आपकी प्लेटलेट्स कम निकलती हैं, जिस वजह से आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवाई खिलाई जाती है, ना कि डेंगू को ख़त्म करने की। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने की जो दवाई खिलाई जाती है तब आपकी प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और आपका जो डेंगू होता है वो सही हो जाता है। इसी तरीके से अब जब आपकी कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है और आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई कोरोना की दवाई खिलाई जा रही है, आपको वो दवाई खिलाई जा रही है जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो तेज़ हो जाए, मजबूत हो सके और आप उस कोरोना के संक्रमण से लड़ सकें। इसलिए आपको उसकी दवाई खिलाई जा रही है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने की, ना कि कोरोना की। कोरोना की तो कोई दवाई अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से आता था और बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि आखिर जब दवाई नहीं है तो फिर सही कहाँ से हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाने की कहीं से कोई भी खबर नहीं आई है, ना ही सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है। जब तक कोरोना की वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को इसी तरीके से रहना है, अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी सेफ्टी खुद करनी है। बाकी आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जहाँ भी हैं सही रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल भी फेक न्यूज़ पर ध्यान ना दें।